गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे योग क्या है। आज हम लोग एक सीरीज का आरंभ कर रहे हैं जिसमें योग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और इसके जो बिहाइंड साइंस वर्क करता है उस साइंस को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं योग क्या है। योग का अर्थ और परिभाषा। योग को समझने के लिए हमें इसका मूल अर्थ और पृष्ठभूमि समझनी होगी। ठीक है, योग एक बहुत प्राचीन विद्या है, हम सभी जानते हैं, जिनका उल्लेख हमें वेदों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। योग का परिचय। इतिहास के दृष्टिकोण से हमें यह बताना कठिन है कि योग का आरंभ कब हुआ, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योग की परंपरा बहुत पुरानी है। पहले के समय में योग का ज्ञान लिखित रूप में नहीं था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया जाता था। इसलिए योग एक अनुभव आधारित विद्या है। योग बहुत प्राचीन है। जिस समय हमारा जो लिखने और पढ़ने का स्याही का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इसको मौखिक रूप से ज़्यादा दिया गया है। योग का महत्व क्या है? योग का महत्व इस बात में नहीं है कि यह कब प्रारंभ हुआ, हाँ बिल्कुल सही बात है, बल्कि इससे है कि यह हमारे जीवन को कैसे बदलता है। इसलिए हम लोग तो योग कर रहे हैं कि हमको जीवन को अच्छा करना है, बदलना है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। योग को एक सार्वभौमिक विद्या माना जाता है, जिसका संबंध किसी एक धर्म से नहीं है। यह सभी के लिए उपयोगी है। यह मन तथा शरीर दोनों पर प्रभाव डालता है। पतंजलि और अष्टांग योग। आधुनिक समय में महर्षि पतंजलि को योग को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। किसने? महर्षि पतंजलि ने, जिसमें 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इसका उद्देश्य आंतरिक स्थिरता और आत्मज्ञान से है। जिससे हम कभी बेचैन ना हों, हम किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को काम रखें, हमको आत्मबोध हो, किसी समय घबराए नहीं। इसका उद्देश्य यही है। योग के प्रकार। योग के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। हम लोग हर एक योग को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। भगवद गीता में मुख्य रूप से ज्ञान, कर्म और भक्ति योग बताए गए हैं। योग का अर्थ। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना या एक होना। योग जोड़ना, हिंदी में योग प्लस ही बोलते हैं। अर्थात किसको जोड़ना? शरीर, मन और आत्मा। योग हमें बाहरी जगत से हटाकर अंदर की ओर ले जाता है, तभी तो ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ेगा। जब मन बाहर भटकता है तो चंचलता बढ़ती है, जब मन अस्थिर होता है तो शांति मिलती है। तो हमें चंचलता की तरफ से हटाकर हमें शांति की तरफ योग हमें ले जाता है। पतंजलि की परिभाषा का महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। मन के विचारों को नियंत्रित करना ही योग है। जब विचार शांत हो जाते हैं, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। जब हम अंदर से शांत होंगे तभी तो हम कुछ सोच पाएंगे, तभी तो हमें क्या हो रहा है उसको बिना अपना कोई निष्कर्ष दिए उसको डायरेक्ट देख पाएंगे। जैसे एक चींटी चल रही है तो हम कुछ और सोचेंगे तो उसके चलने की परिस्थिति को पूर्णतः नहीं देख पाएंगे, पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं? अलग अलग समय अलग अलग परिभाषाएं दिए गए हैं। विभिन्न दर्शनों में योग को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। वेदांत में जीव, आत्मा और परमात्मा का मिलन। सांख्य में पुरुष और प्रकृति के वेद का ज्ञान। गीता में कर्मों में कुशलता ही योग है। अन्य मन की शांति और स्थिरता, जीवन में संतुलन। भगवत गीता के अनुसार
क्या है, न अधिक भोजन करना, न बिल्कुल न करना, न अधिक सोना, न बहुत कम सोना, अर्थात संतुलन ही योग का आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह योग के माध्यम से दुखों से मुक्ति पा सकता है। निष्कर्ष, इस प्रकार योग केवल व्यायाम नहीं है, ठीक है, केवल व्यायाम नहीं है लेकिन व्यायाम भी है। अगर योग करते हैं तो व्यायाम भी होता है। यह एक संपूर्ण प्रणाली है जो शरीर को मजबूत बनाती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को सही दिशा देती है। मतलब हम इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, अगर योग से व्यायाम तो हो ही रहा है, मन स्थिर हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आत्मबोध हो रहा है। हर एक चीज़ को हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं, आने वाले शरीर में हर एक चीज़ को एक एक बारीकी से हम लोग देखेंगे। जो योग विद्या बाई राजीव जैन जी है, उन किताबों को आधार बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये पूरा प्लेलिस्ट उसी किताब को आधार बनाकर बनाएंगे। उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर दूसरा वीडियो में कल या परसों आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर जानकारी अच्छा लगे हो, प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।